Hello everyone, welcome to Aptitude Philip Quant Concepts through High Level Questions from all live mocks। इस वीडियो में रहने वाले हैं 17th और 18th में को जो भी लाइव मॉक्स हुए हैं उनके बेस्ट क्वेश्चंस और उनके बढ़िया सॉल्यूशंस जो कि हमारे एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है कुछ डेटा दे रखा है, कुछ वैल्यूज दे रखा है और उसके आधार पर हमें किसी एक डेटा का किसी एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो वहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x, इसको कॉमन ले लेते हैं, वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई, जिसका वैल्यू है 9। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है और एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई का वैल्यू हमें पता है -4, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू -4, ये राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 17। अब हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू, जो कि होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई और प्लस 3xy। तो बाकी सब वैल्यू हमें मिल गया है जो भी हमें चाहिए, तो पुट कर देते हैं। बाकी सारे जो भी वैल्यूज हैं इसके हेल्प से हमें ये इसका वैल्यू निकलने वाला है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें पता 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 17, साथ में है निगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया +4 और इसके अलावा क्या है +3xy। तो 3xy बोल दो 3 इंटू 6, तो ये हो गया 17 4 21 63 63 प्लस 18 इज इक्वल टू 81। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया है डब्ल्यू एक्स वाई एक ट्रायंगल है। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं डब्ल्यू एक्स वाई। इसमें क्या दे रखा है कि डब्ल्यू एक्स वाई पर जेड एक एंगल बाइसेक्टर है डब्ल्यू का, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब दे रखा है डब्ल्यू एक्स का वैल्यू 9 और डब्ल्यू वाई का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। एक्स वाई का भी वैल्यू दिया है यहाँ पर जो कि है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रखा है क्या एक्स जेड का वैल्यू। एक्स जेड का वैल्यू इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है जिस प्रोपोर्शन में वो दोनों साइड्स रहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले या फिर थर्ड साइड को उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है जिस प्रोपोर्शन में वो दो बाकी के साइड रहते हैं, जो उनका रेशियो रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन जेड वाई, यानी 9:4 का 14 का रेशियो है। हमसे पूछा है एक्स जेड का वैल्यू, तो 20/23 इंटू 9 करेंगे हम लोग, तो ये हो गया 180/23। 23 31 से 23 61 से और 23 61 से उसके बाद तो 180 से पार कर जाएगा तो 7। इसके बाद तो हमें आंसर मिल ही गया कि ए है जो उसी में 7 है स्टार्टिंग में। बाकी डेसिमल तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मंडे चिंटू जो है सोमवार को अपने भाई को कुछ चॉकलेट देता है। छोटे भाई को क्या देता है, 24% अपना जो चॉकलेट है उसके पास उसका दे रहा है इनिशियली। फिर ट्यूजडे को भी दे रहा है 20% ज़्यादा, नहीं ट्यूजडे को उसके पास 20% ज़्यादा चॉकलेट्स हैं ट्यूजडे की अपेक्षा में खरीद कर लाया है, और दे भी रहा है 25% एक्स्ट्रा जो कि उसने दे रखा है मंडे को अपने भाई को। क्वेश्चन को थोड़ा लिखने का कोशिश करते हैं न्यूमेरिकली। मान लेते हैं मंडे को उसके पास 100 चॉकलेट है, तो उसके पास 24 चॉकलेट्स बच गए, तो उसने दे रखा है भाई को 76। ट्वेंटी को क्या करता है, वो लाता है 20%, तो 120 चॉकलेट्स ला रहा है और दे दे रहा है अपने भाई को 20% ज़्यादा, प्लस 25% करेंगे 25% ज़्यादा दे रहा है तो 19 दे रहा है ज़्यादा। इसका मतलब 19 ज़्यादा दे रहा है। 19 जब ज़्यादा दे रहा है तो यहाँ उसने दे दिया 95।
तो उसके पास बच गया जो चॉकलेट है 25। कुछ क्या रखा है, x% जो है वैल्यू है जो कि मंडे से ज़्यादा है ट्यूसडे को, और x का वैल्यू कुछ रखा है, तो एक ज़्यादा है 24 के रिस्पेक्ट में, तो कितना परसेंट हो गया ये, इसका जब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 24×49, 24×72, 4, फिर बच गया तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर कुछ जाएगा तो ऐसे जाके ये 4.2 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इतना and the ratio of an equal side to base is 3:4. Find the perimeter of isosceles triangle. पेरीमीटर पूछ रखा है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाने का कोशिश करते हैं। बन गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसमें जो है ऐसे बना लिया, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 2 और 2 हो गया, तो इसका वैल्यू जो है √5 हो जाएगा पाइथागोरियन थ्योरम से। यहाँ पर निकाल देते हैं एक बार, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया √5। अब बोल रखा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है जो है हाफ इंटू बेस परपेंडिकुलर बोले तो √5x इंटू बेस का जो है ये रेशियो में इसलिए x ले रहे हैं 4x इज इक्वल टू 32√5। 5√5 खत्म हो गया, ये 2 हो गया, बच गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। यहाँ से हमें मिलेगा x का वैल्यू, ये 16 गया, x का वैल्यू हमें मिला 4, x का वैल्यू 4 है, पेरीमीटर पूछ रखा है, तो पेरीमीटर के लिए 3 + 3 + 4, 3 3 6 4 10x इंटू, तो 10x का वैल्यू हो जाएगा 10 × 4 इज इक्वल टू 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5 डिजिट नंबर से ABCD सच दैट, कुछ रिलेशन दे रखा है सभी डिजिट्स के बीच में और उसके आधार पर बोल रहा है कि नंबर किन पेयर से डिविजिबल है, किन दो नंबर से डिविजिबल है, तो लिखते हैं नंबर को पहले ABCD है। चलिए बी का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू, हाँ सी का जो है, सी का दिया है एक ऑड प्राइम नंबर, तो सी कैन बी एनीथिंग जो कि ऑड प्राइम है, 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। ए का वैल्यू जो है 3C है, सी का वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 9। फिर क्या दिया है, C इज इक्वल टू D/2, सी इज इक्वल टू D/2 है, तो यहाँ से हमें D का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से 6। E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू 2E है, लेकिन B का वैल्यू, D का जो वैल्यू है ये बराबर है 2 + B के, तो यहाँ से हमें B का वैल्यू मिल गया 4 और E का वैल्यू है 2E, तो B का जो वैल्यू है 2E, तो यहाँ से हमें मिलेगा E का वैल्यू 2। तो इस नंबर को लिख लेते हैं, नंबर जो हो जाएगा, नंबर हो जाएगा अपना A का वैल्यू 9, B का वैल्यू अपने पास है 4, C का वैल्यू 3, D का वैल्यू है 6 और E का वैल्यू है 2। 2 से तो ये डिविजिबल होगा क्योंकि एक इवन नंबर है। बाकी देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 के लिए पहले चेक कर लेते हैं, 5 से तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो 3 के लिए देखते हैं, 9 4 13, 3 16, 16 6 22, तो 24, हाँ तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 2 नंबर तो ऐसे ही हम लोग को दिख गया 2 3, और कोई एक ही ऑप्शन सही है, तो उस हिसाब से बी होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The numerator of a fraction is 1 more than 6 times its denominator, or 32% of this fraction is taken, then in this resultant fraction the resultant denominator becomes equal to 125 and the numerator doubles, तो 2/11th part of the given fraction हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं क्या है, डिनोमिनेटर जो है डी मान लेते हैं, तो डी नीचे हो गया, ऊपर जो है 6 टाइम्स D+1 है, इसका जब हम लोग 32% हटा देते हैं टेकन अवे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 68% ऑफ दिस होगा, 68% ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू न्यूमरेटर 2 टाइम्स हो गया, तो 6D+1 न्यूमरेटर 2 टाइम्स हो गया, और डिनोमिनेटर जो यहाँ पे है 125 हो जा रहा है, तो ये जब हम लोग काटा कुटी करेंगे तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 67, ये 17 हो गया, 17, एक सेकंड इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो गया अपने पास 17। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 85
इंटू 60 प्लस 85 इज इक्वल टू 12d² प्लस 2d। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12d² और ये हो जाएगा कितना 6 5 30 4 48 510 510 तो उधर 2d घट जाएगा तो ये हो जाएगा -508d। और थोड़ा साफ करते हैं 508d -508d और साथ में क्या हो जाएगा -85। तो ये क्या है, ये जो है ये है 85 इंटू 12, इसको फैक्टराइज करना है हमें। इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 10 इंटू 2। तो ऐसा वैल्यू हमें इसको इस तरह से डिवाइड करना होता है कि उन दोनों का जो सम या डिफरेंस जो वो वापस वही मिल जाए नंबर, और साथ ही उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ए सी के बराबर इंटू सी के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 12d² माइनस 510 डी प्लस 2d। फिर चुया का चुया हो गया 0। यहाँ पे क्या करेंगे 12d तो 6d को कॉमन ले लेते हैं, 6d कॉमन ले लिए तो बच गया 2d -85। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो 1 का 1 जा गया 2d -85। तो यहाँ से 60 इज इक्वल टू 60, अच्छा इसको बढ़िया से फैक्टराइज कर लेते हैं 60 + 1 एंड 2d -65 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d का वैल्यू -1/6 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। d का वैल्यू d इज इक्वल टू 85 है 85/2। तो यहाँ से हम लोग अपना जो फ्रैक्शन है उसको पहले निकालते हैं। फ्रैक्शन अपना क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 85/2 रख देते हैं और 60 बोले तो 85/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 3 प्लस 1 न्यूमरेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 अपॉन इंटू 2/85। इतना ही नहीं, अब इसका हमें निकालना है कितना 14 हाँ 14 ये हो गया 512 अपॉन 85 का हमें निकालना है 2/11। तो इसको तो लिख सकते हैं 10 24 और नीचे क्या हो गया 5 13 और 9 935 8 5 13, ठीक है 8 5 5 8 5 13 हाँ 9। तो ये जो है कहीं ना कहीं 1 पॉइंट समथिंग के बराबर है और 1 के नियरेस्ट जो भी है इस ऑप्शन में वो है ऑप्शन बी। तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द एवरेज एज ऑफ 15 मैन इज 32 ईयर्स। यहाँ पे दिया है 15 जन के जो एवरेज है 32 ईयर्स है और एक आदमी उसमें से जिसका एज है 45 वो निकल जाता है, जिसके वजह से और दूसरा कोई आ जाता है जिसके वजह से जो नया एवरेज है वो 1 घट जाता है अर्थात 31 हो जाता है। इसको ऐसे लिखें तो 1 से लेकर 15 तक लोग हैं, सबके पास जो एज का वैल्यू है 32 जब तक कि कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मानते हैं ऐसा मान लेते हैं कि जो 15वां है 15% जो है वो निकल गया, कितना एज लेकर अपना 45 एज लेकर निकल गया। तो वो एवरेज में क्या चेंजेस लाएगा, अब उस यहाँ इस सीन में अब 14 लोग बचे 14 लोग बचे। अब क्या हुआ कि ये तो 45 32 डिवाइडेड टू एवरी 1 था, 32 एवरी 1 के पास था, लेकिन 32 तो एवरेज से लिया ही, साथ ही उन लोगों से लिया कितना 13, सब में से 13 ले लिया। तो 1 से 13% तक तो उसने ले लिया कितना 1 1, तो यहाँ तक हो गया 31। 14 के पास 32 अभी बचा हुआ है और 15 जो पर्सन नया आ रहा है उसके आने से जो एवरेज जो है सबका 31 हो जा रहा है, तो x लेकर आ रहा है और x लेकर आ रहा है और सबका एवरेज 31 हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक ज़्यादा है तो ये एक इसके पास चला जाएगा, जिसके बाद सबके पास 31 हो जाएगा, मतलब इसके पास 30 था पहले से और +1 हो गया तो 31 हो गया। ये हो गया थोड़ा अच्छे सेलिब्रेट किए। अब बाकी हम लोग कन्वेंशनल तरीके से कर सकते हैं।
उसको करते हैं कैसे, साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 15 इंटू 32 माइनस 45 हो गया अपॉन 15 इज इक्वल टू 31। यहाँ पर प्लस एक्स भी होगा क्योंकि आया है कोई दूसरा, उस हिसाब से यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -45 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 या, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स का वैल्यू 30 हो जाएगा अपना ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट्स सिक्योर 38%, जो हार गया लूजर को मिला 38%, तो विनर को कितना मिल गया, विनर को मिल गया 62%, डिफरेंस कितना है 24% का। बाकी आगे क्या दिया है कि जो 24% है इसका वैल्यू है 1,80,000। दूसरा चीज़ दिया है 2,50,000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 2.5 लाख जो वोट्स हैं वो इनवैलिड थे, 2.5 लाख वोट्स इनवैलिड हैं और 25% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल इन लाख जो कि नहीं कास्ट किए, मतलब वही पूछ रहा है 25% का वैल्यू जो कि कास्ट नहीं किए हैं वोट, तो पहले उनका निकाल लेते हैं जो कास्ट किए हैं। कास्ट कितना किए हैं, ये 24% है, ये वैलिड वोट है जितना डिफरेंस से जीता है, तो यहाँ से हम निकालते हैं 100% वैलिड वोट्स का। 100% वैलिड वोट के लिए 1,80,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार तो 90,000 हो गया, फिर 12 से करते हैं, 12×5 = 60, 72, 72 84, फिर 12×5 तो ये कहीं ना कहीं 75,000 हो गया, 7,50,000 हो गए, 7,50,000 हो गए। तो ये तो हो गए वैलिड वोट्स, लेकिन दिया क्या है कि जो वोट्स कास्ट हुए हैं वो उसमें से 2.5 लाख इनवैलिड भी था, तो टोटल वोट जो हो गया, टोटल कास्टेड वोट वैलिड प्लस इनवैलिड बोले तो 10 लाख हो गए। अब बोल रहा है कि 25% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 25% का वैल्यू क्या है, तो ये जो 10 लाख है ये 25% है टोटल का, और ये 25% जो वोट नहीं दिए, तो 10 लाख का वैल्यू है 75% के बराबर, तो यहाँ से हम 25% का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 3.33 लाख हो गया, और जो कि हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ये देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, रहना डिसाइडेड टू बाई अ स्कूटी दैट कॉस्ट 50,000, और उसने दे रखा है 30,000 डाउन पेमेंट और साथ ही दे रही है 5,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट 5 महीने तक, तो उसने दिया है डाउन पेमेंट 50,000 माइनस 30,000, तो उसको अब नेक्स्ट जो है 20,000 प्रिंसिपल बचा है और उस पर उसने इंस्टॉलमेंट लगा रखा है 5,000 ईच का, तो वो देगा कितना, उसका जो अमाउंट है यहाँ पर रेट पूछा है और हम ये कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर, और सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं अमाउंट पर, तो 20,000 प्लस 20,000 का आर परसेंटेज से 5 मंथ का जो भी उसका रहेगा ब्याज, ये 5 मंथ का, तो 5/12 रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड विद 100, वो दे रहा है, उसी का जो वैल्यू है वो है 5,000 इंटू 5 प्लस 5,000 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू R/12 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, R को एक साइड कर लेते हैं और बाकी को एक साइड कर लेते हैं, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग 5,000, 25,000 में से 20,000 घट गया, और इधर लिख सकते हैं हम लोग, ये गया 100, 200 बच गया क्या, ये 100 नहीं 1,000 R/12, और ये गया 100 और ये गया 100 और ये 5 माइनस कितना हो गया, ये 500 R/12, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 5,500 R/12, यहाँ से हमें मिलेगा 10 और R का वैल्यू मिल जाएगा 120%। ये क्यों किए हम लोग 4 + 3 + 2 + 1, ये इसलिए किए कि जब वो 5,000 5 मंथ के लिए दे रहा है, तो वो साथ में उसका जो वैल्यू है
जब 5,000 दिया फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट मंथ के एंड में, जब ये 5,000 दे दिया फिफ्थ ईयर के एंड में, तो साथ में दिया है उसके वजह से जो उसका सेविंग हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, तो 5,000 पर 4 मंथ के लिए उसका जो है सिंपल इंटरेस्ट R/12। सिमिलरली जब यहाँ पर 5,000 दे दिया एक बार और, तो सेव करेगा, इसका जो वैल्यू होगा 5,000 पर 3 मंथ के लिए जो भी लग रहा है 12 मंथ, 3R/12 इतना वो सेव करेगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 4+3+2+1। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हमें निकालना है a+b/x। हाँ, तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन को 2x² + 4x। ये देखिए 2x² + 4x जो है एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x × x + 2 भी लिख सकते हैं, और साथ ही इसको हम लोग लिख सकते हैं x × 2x + 4। तो x + 2 के से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 2x, तो ये हो जाएगा ऊपर में 4x² प्लस 2x + 4 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x, और बाकी जो होगा 2x² + 4x ये तो है ही अपने आप में, तो ये हो जाएगा -12 + x। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास 4x² + 2x - 12 अपॉन 2x² + 4x। ऊपर वाले को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 48 अच्छा 48, तो इसको लिख सकते हैं 4x² + 8x - 6x - 12 अपॉन 2x² + 4x। तो इसको फर्दर करेंगे हम लोग सब, तो हो जाएगा अपने पास 4x कॉमन लेते हैं, अगर 4x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 2, और सिमिलरली यहाँ से लेते हैं हम लोग 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा अपने पास x + 2, ये हो जाएगा 2x² + 4x, 4x - 3 × x + 2 डिवाइडेड बाई, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x × x + 2, तो x + 2 गया तो बचिए क्या 4x - 3 अपॉन 2x ओवरऑल है ये अभी, तो ये हो जाएगा 2x - 2 तो खत्म हो गया ना, 2 - 3/2x। तो यहाँ से बोला है ये हो गया 2 जो है ये a का वैल्यू हो गया, और b का वैल्यू जो है -3 हो गया। b का वैल्यू पूछा है ab, तो ab का वैल्यू हो जाएगा 2 × -3 = -6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 28 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड हो गया, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे डायगोनल। डायगोनल बोले तो बड़ा वाला डायगोनल, डायगोनल तो बाकी साइड्स के साथ ही हो सकता है, ये बड़ा वाला डायगोनल पूछ रहा है। इसका जो वैल्यू होता है साइड्स के जो भी होते हैं स्क्वायर का सम का रूट, a² + b² + c। यहाँ पे दिया है a का वैल्यू, a + b + c का वैल्यू दे रखा है 28, और सरफेस टोटल सरफेस एरिया माने 2 × LB 2 × AB + BC + AC दे रखा है, जो कि है 588। हमसे इसका वैल्यू पूछा है a² + b² + c² का अंडर रूट, a + b + c के दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा a² + b² + c² = 784। ये भी तो है 2ab प्लस ये कॉमन रखते हैं bc + ac = 784। a² + b² + c² का वैल्यू हो जाएगा 784 - 588, जो कि हो जाएगा 196। तो a² + b² + c² का रूट अंडर निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 14, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द गिवन फिगर ए बी एस सी ई एफ आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल इफ ए सी का जो वैल्यू है वो दे रखा है यहाँ पर। ए सी का वैल्यू दिया है, ए सी का वैल्यू है 15.25 सेंटीमीटर और डी का वैल्यू दिया है 3.45। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। डी का वैल्यू 3.45 दिया है, तो ई बी का जो भी वैल्यू होगा वो भी 3.45 होगा और ए बी का भी वैल्यू जो होगा 15.25 होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से खींचे गए कॉमन टेंजेंट्स हैं ये। तो यहाँ से हमें पूछा है क्या, ए ई का वैल्यू। तो ए ई जो होगा, ए ई होगा अपना ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ई। तो 15.25 माइनस 3.45 जब करेंगे तो हमें मिलेगा 11.8, जो कि हो जाएगा अपना ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से फिर से इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए और 10⁴ थीटा की जगह पर लिख दिए cos⁴ थीटा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस ए रूट 6 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड अब ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिलेगा ए माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 1 अपन ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपन ए इज इक्वल टू रूट 6। दोनों साइड अब स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमें निकालना ए प्लस 1 अपन ए का वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन कि दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये जो हो गया ए प्लस 1 अपन ए का होल स्क्वायर के बराबर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 10। तो यहाँ से मिला ए प्लस ए का वैल्यू √10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर R720 from a shop. He negotiated the price and the shopkeeper reduced it by Rs10 into per apple. Due to this, Naman could buy 4 more apples than what he had bought earlier. How many apples did he originally buy? मान लेते हैं 720 जो है, 720 एप्पल का जो दाम है वो x है, x है। जब उसने ये 4 प्लस हो जा रहा है, जब उसने अपना जो दाम है उसको घटा दिया, x माइनस 2 कर दिया, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर तो यहाँ से तो हमें प्राइस मिलेगा, लेकिन इसके लिए दूसरा तरीका हम लोग ये अपना सकते हैं कि लेट से n नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, जब वो n प्लस 4 एप्पल खरीद रहा है तो उसका प्राइस 2 रुपीज़ कम है। कब? जब वो 720 अपॉन n खरीद रहा है। तो यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जो सेटिस्फाई कर जाएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले रखते हैं 28 तो नहीं, पहले 36 रखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये दिख रहा है कि 720 के फैक्टर में है। तो जब 720 का फैक्टर है तो जब रखेंगे इसको 36 को तो हमें मिलेगा 36×20। इधर रखते हैं n प्लस 40, तो 720 अपॉन n प्लस 40, तो ये हो गया 18 प्लस 2, तो ये हो गया 20। तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर फाइव जो भी लिखना है लिखो, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। फाइव नहीं लिख रहे हैं तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब ऐड कर रहे हैं। ये ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो सिमिलरली ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर 27 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो चलिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर है। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। कुछ इस तरह से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है। तो जब हम लोग इसके पैरेलल डिस्टेंस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस आर हो जाएगा, ये है 27 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका जो लेंथ होगा रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को, ये जो लाइन अपना, इसको एक्सटेंड करते हैं और पैरेलल खींचते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के छोटे वाले से सर्कल के सेंटर से पैरेलल। तो इसका जो डिस्टेंस है ये आर है, तो ये भी तो आर है और ये बड़ा वाला आर है, तो ये हो गया आर प्लस आर और ये जो है परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये भी तो टेंजेंट के बराबर है और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। बाकी ये डिस्टेंस हमें पता है 27 सेंटीमीटर या फिर डी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर है ना, वैसे ये 27 जो है हाइपोटेनस है, तो ये फिर से हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। तो बाकी वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, आसान है। फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC the side BA is extended to a point D such that DAC is equal to 90 डिग्री। एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, इसमें हो क्या रहा है, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया है कुछ इस तरह से, ये 90 डिग्री है, ए बी सी है और इन दो साइड्स के एंगल बाइसेक्टर को बी और सी पर मिला दिया। जब ये 90 डिग्री है और एक्सटेंडेड साइड है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा और ये एंगल बाइसेक्टर के द्वारा, दोनों एंगल के बने हुए एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बना हुआ एंगल है, तो इसका फॉर्मूला आता है 90 प्लस a/2। तो यहाँ 90 प्लस 45 करेंगे तो 135, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर कन्फेस टू सेल हिज गुड्स एट लॉस ऑफ इतना। क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं सो, एक साइड करते हैं यूज। क्या वो दे रहा है, क्या उसका सीपी एक साइड रहेगा, एक साइड क्या रहेगा उसका बेच क्या रहा है।
तो यहाँ पर जो है बोला है कि 6 का जो सामान लाया वो मैं 5 में ही बेच रहा हूँ, तो ये 100 कर रहा है, यूज तो 6 रुपया कर रहा है लेकिन दे रहा है 5 रुपया। दूसरा केस में क्या कर रहा है कि वो इस तरह से चीट करता है कि जब वो खरीद रहा होता है तो देता है 4 लेकिन लेता है 5। जब बेच रहा होता है तो देता लेता है 4, शो करता है 4 लेकिन देता कितना है 3। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज क्या है। तो 100 ऊपर रहेगा, 5 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 गया 25 अपॉन 18, 7 अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए तो हमको मिलेगा 18 36 38 54, फिर बच जाएगा 8.388.88%। तो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज सराउंडेड बाय ए फील्ड ऑन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। एक बनाते हैं सर्कुलर स्विमिंग पूल, ये सर्कुलर नहीं हुआ, थोड़ा सर्कुलर चाहिए था। एक बनाते हैं सर्कुलर स्विमिंग पूल, ये सराउंडेड है ट्रेपेजियम द्वारा। एक ट्रेपेजियम द्वारा इसको सराउंड करते हैं। ये ट्रेपेजियम हो गया, ए ट्रेपेजियम ड्रॉ हो चुका है, ABCD। AB का वैल्यू 34 सेंटीमीटर, CD का वैल्यू 41 सेंटीमीटर एंड BC का वैल्यू 54 सेंटीमीटर। ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये z है तो ये भी z है, और ये w है तो ये भी w है। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, y प्लस जेड इज इक्वल टू 54 ही है हाँ, और z प्लस w इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है क्या AD का वैल्यू, AD जो है x प्लस w का वैल्यू पूछ रखा है। क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस जेड का वैल्यू जो कि हो जाएगा -20, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 में जब ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा जेड खत्म, x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये 20 माइनस में है तो ये हो जाएगा 21, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद स्पीड ऑफ 42, इतना मतलब 42 किलोमीटर पर एन आवर प्रदीप चल रहा है, उसको टाइम लग रहा है 3 आवर्स एंड 24 मिनट्स, और उसी डिस्टेंस को उससे ट्रेवल करना है 2 आवर्स एंड 6 मिनट में, तो उसको किस स्पीड से चलना चाहिए। ये नहीं पूछा है, पूछा है कि कितना उसको स्पीड बढ़ाना चाहिए। असली कैच यहीं पर है कि कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए वो पूछ रखा है। तो 42 इंटू 3 प्लस 24 अपॉन 60 आवर्स, ये चल रहा है 42 की स्पीड से, डिवाइडेड बाई उसको कितना टाइम देना है, तो टाइम देना है 2 आवर्स प्लस 6 अपॉन 60, इतना देना है तो हमें मिल जाएगा डिजायर्ड स्पीड, और कितना चलना है उसमें से 42 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 चौक 24, ये 10, 42 इंटू 34 अपॉन 10 इज डिवाइडेड बाई 21 अपॉन 10। तो ये 21 दूनी 42, 10 से 10 गया 68 किलोमीटर पर एन आवर उसका डिजायर्ड स्पीड है। तो बढ़ाना कितना है उसको, इसमें से 42 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 26 पर एन आवर। दिया है यहाँ पर कि एक आदमी 8,000 रुपया लोन ले रहा है बैंक से और लौटा रहा है 5 साल के बाद 3500 रुपया, और उसके बाद लौटा रहा है 7,685 रुपया 2 साल के बाद, मतलब टोटल ड्यूरेशन है 7 साल के। यहाँ पर उसने टोटल लौटाया कितना है, तो लौटाया उसने टोटल 11,185 रुपया उसने लौटाया। क्या क्या है, 8,000 उसने लौटा दिया जो उसका प्रिंसिपल था, उसके अलावा 8,000 पे उसने दिया 5 साल के लिए 8% रेट से इतना रुपया, साथ ही उसने क्या किया, अब 3,500 रुपया लौटा दिया 5 साल बाद, तो उसके पास जो प्रिंसिपल बच गया, प्रिंसिपल तो बच गया ना
4,500 रुपीज़। तो उस पर फिर उसको देना पड़ेगा 2 साल के लिए 2R के रेट से इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पर है, तो हर बार प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो उसका प्रिंसिपल पर ही जो है इंटरेस्ट लगने वाला है, और प्रिंसिपल घट गया है, 3500 रुपया उसने दे दिया है। तो ये हो गया 4500 प्रिंसिपल अपना। तो यहाँ से हम देखें तो इधर 8000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा 3185 इज इक्वल टू, ये गया 400 आर और प्लस ये हो गया 90 आर, तो ये हो गया 490 आर। तो यहाँ से जब हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे आर के लिए 3185/49 जीरो इज इक्वल टू आर। देखते हैं क्या कर सकते हैं। 7-7-49 70, 7-4-28 बच गया 3, 7-5-35, 7-5-35, फिर 7-6-42, 7-5-35, 65/10 इज इक्वल टू 6.5%, उसका हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 टैप्स आर फिटेड इन अ टैंक। 17 नलियां हैं जो एक टंकी में फिट किए गए हैं। मतलब मान लेते हैं कि अगर आउटलेट टैंक जो है, आउटलेट पाइप जो है x है, तो इनलेट पाइप्स का वैल्यू 17 - x है। उसके साथ ही कह रहा है वो कि ईच इनलेट पाइप कैन, एक इनलेट पाइप का जो है वो 36 आवर लग रहा है एक इनलेट पाइप को, और 45 आवर्स लग रहा है एक आउटलेट पाइप को पानी को खाली करने में। एलसीएम लेते हैं और एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। और इन सब ने 17 पाइप्स ने मिलकर 45 आवर में ये 180 कैपेसिटी का टैंक को फिल कर दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 45 आवर तो लग गया कितने पाइप को, तो आउटलेट पाइप्स जो है ये निगेटिव में चलेंगे -4x, और ये जो इनलेट पाइप है ये 5 × 17 - x ये चलेंगे पॉजिटिव में, इसका वैल्यू हो जाएगा 180, ये गया 4 टाइम्स में, ये हो गया 85 - 5x और -4x इज इक्वल टू 4, -9x इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 9, जो कि वैल्यू है हमारा नंबर ऑफ आउटलेट्स पाइप का। इनलेट पाइप पूछता है तो उसका वैल्यू हो जाता 8। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है सर्विस वॉशिंग मशीन खरीदता है जिसका प्राइस है 12,730 रुपया, कुछ रुपया और डाउन पेमेंट करता है, उसके अलावा देता है फर्स्ट ईयर के अंत में 2373 रुपये, सेकेंड ईयर के अंत में देता है 5,148 रुपये, और थर्ड ईयर के अंत में देता है 1,089 रुपीज़। ये 1,089 रुपये जो है सेकेंड ईयर में जो कुछ अमाउंट बच गया था उसका 11/10 है, मतलब ये 11 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 990। मतलब सेकेंड ईयर में 5148 रुपये देने के बाद 990 रुपीज़ बच गया था सेकेंड ईयर के अंत में। तो सेकेंड ईयर में उसके पास टोटल लोन कितना था, तो ये था 8 और ये 5148 13 61 38। ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर के अंत में लोन देने के बाद जो बच गया था अमाउंट वो है, और उसका इंटरेस्ट है। ये जो है फर्स्ट ईयर के अंत में जो लोन बच गया था और उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट है, तो मतलब ये 11 है, तो 11 का वैल्यू 558, तो 10 का वैल्यू 5580। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये फर्स्ट ईयर के अंत में इसके पास टोटल लोन मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फर्स्ट ईयर के अंत में इसके पास 8 7 15 5 3 8 1 9 और 5 2 7 इतना लोन था उसके फर्स्ट ईयर के अंत में, जो कि उस फर्स्ट ईयर के अंत में 2373 रुपये देता है, तो कैरी फॉरवर्ड होता है सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में उस पर ब्याज जो लग के वो हो जाता है ये 6138, जो कि वो उसमें से 5148 रुपीज़ देख कर कैरी फॉरवर्ड करता है 990 रुपीज़ का लोन। तो इसका ये जो है फर्स्ट ईयर के अंत में ये 11 के बराबर है। तो यहाँ से हमें 10 का वैल्यू मिलेगा 11,777, 11×2 = 3, तो 10 का वैल्यू 7,230 रुपया। ये फर्स्ट ईयर के जो है प्रिंसिपल है, ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया, तो ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया अपना। तो ये ही तो उसका लोन हो गया जो प्रिंसिपल है, जो आगे इस पर ब्याज लगते गए,
तो डाउन पेमेंट क्या हो गया 12,730 माइनस 7,230, तो ये 5,500 रुपीज़ उसका डाउन पेमेंट था, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इन 3 years एंड इतना इन 5 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। वो क्या रहा है यहाँ पर, लिखते हैं p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 5 अपॉन p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 3 इज इक्वल टू 8100 6400। 0 0 गया, ये 3 है तो यहाँ पे बच जाएगा 2, पी कट गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू जो है ये अपने पास बच गया स्क्वायर 81 अपॉन 64। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18 64। इतना आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 9 अपॉन 8 माइनस 1, आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 12.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया 2 साइन 1 अपॉन कॉस 89 प्लस 3 कॉस 11 अपॉन साइन 79 माइनस 5 इंटू 10 21 अपॉन कॉट 69। अब इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम लगाएंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन साइन 1 प्लस 3 इंटू कॉस 11 अपॉन कॉस 11 यहाँ पर भी, और माइनस 5 इंटू 10 21 अपॉन 10 21, तो 2 प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस से माइनस साइन ए अपॉन कॉस से प्लस साइन ए रूट अंडर। इसको आगे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड कॉस से माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कॉस 2a और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2a रूट अंडर अपॉन कॉस 2a, तो उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस लिस्ट द रिमाइंडर 3 5 एंड 7, तो 219 माइनस 3 365 माइनस 5 और 511 माइनस 7, ये तीनों नंबर्स डिविजिबल होंगे उस नंबर से, तो ये हो जाएगा, या फिर वो नंबर फैक्टर होगा इन नंबर्स का, तो ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा अपने पास 504। इसका हम लोग SCF निकाल लेते हैं। ये जो है 6 टू द पावर 3 है, ये जो है 6 टू द पावर 2 इंटू क्या है ये 6 टू द पावर 2 6 टू द पावर 3, और ये जो है अपने पास 2 इंटू 5 है, और ये क्या है 504, 6 8 48 6 चौक 24 6 14 5 7 14 चौक 84, तो ये 6 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 7 है, इसको तो लिख सकते हैं ना 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा SCF 6 इंटू 6 इंटू 2 22 आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन पूछ रखा है तो लिख सकते हैं A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी निकालना है हमें। ए का वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, पी का वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी। डी के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं,
इसको लिख सकते हैं आगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर इसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन डी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये ए प्लस बी एक बार गया और इससे ये पूरा खत्म हो गया, बच गया क्या, ये ए माइनस बी से ए माइनस बी गया तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, इसमें कवर हो चुके हैं इस वीक के जितने भी लाइव मॉक थे उनके टफ क्वेश्चंस, वाकई बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।